नमस्ते, मेरा यूट्यूब चैनल पर राधे किचन टीवी पर आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ बाजरा का चूरमा। बाजरे को मैंने डाल दिया है साफ करके ग्राइंड जार में। अच्छे से दलिया सा पीस लेंगे इनको दरदरा सा, और इसी तरह से देखिए जी निकाल लेंगे और छान लेंगे। और आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी मकर संक्रांति। और देखिए जी इसी तरह से छलनी से आटे वाली से छान लेंगे। ये देख सकते हैं दरदरा सा पाउडर बना लिया साथ ही में। और अब इसमें डाल देंगे घी थोड़ा सा मोइन के लिए, और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से। बिल्कुल पूरा आटा में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से यानी कि इनको गरबरा गरबरा सा रखेंगे हम, थोड़ा सा हल्का हल्का सा यानी कि सूखा सूखा सा इसी तरह से मिक्स करेंगे। इनको गूंथना नहीं है, ध्यान रखें। और ये देखिए जी मिलाता रहना आपको इसी तरीके से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहना है। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते, और ये देखिए जी इसी तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करना है, इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और फिर उसके बाद में डायरेक्टली आपको निकाल लेना है। देख सकते हैं इसी तरीके से। इनको थोड़ा सा लंबा लंबा इसी वजह से बनाया जाता है क्योंकि ये सिकने में थोड़ा सा ईजी रहता है। जो मोटा वाला रहता है ना उनके अंदर काफ़ी समय लगता है सकने में यानी कि। तो ये देखिए जी मैं दोनों हाथों की मदद से इसी तरह से अच्छे से दबाना है। इसको ध्यान रखें, नहीं बाजरा का यानी कि टूटने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। इसको पिंडा बोला जाता है, हमारे बाटा भी बोलते हैं, पिंडा भी बोलते हैं, जो भी मन करे वो बोल दीजिए। चलिए जी बाटी शेप में देख सकते हैं नारियल की तरह बना लिया है। 2 बाटा बनाई हूँ गाइस, और बाकी का सूजी का बना रही हूँ। बाकी सेकूंगी दोनों को एक साइड साथ ही में। और दोनों रेसिपी एक साथ नहीं दे सकती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। और आज मैं बना रही हूँ स्पेशली अंगीठी के अंदर, यानी कि चूल्हे में मैंने बनाना दिखा दिया आपको, गैस वगैरह पे बनाने दिखा दिया। बाकी मैं कभी अंगीठी पे नहीं बनाया है। तो देखिए जी मेरी घर वाली जो अंगीठी है ना उसी पे बनाएंगे। तो देखिए जी सारे बाटे मैंने बना लिया है, और ये देख सकते हैं एक एक करके अंगीठी में डाल दिया है। पहले से मैंने यानी कि आग बना के रखी थी। और ये देखिए अलटते पलटते अच्छे से सेकना है पहले, ध्यान रखिए ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। तो देखिए जी मैंने सारा यानी कि जितना भी चूरमा वाला बाटा है ना उन सभी को इसी तरह से अलटते पलटते अच्छे से सेकेंगे। देखिए जी बाजरा का थोड़ा सा टूट भी गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसी तरीके से 2 बाजरा का है, और बाकी का इसमें काफ़ी सारी निकल आएगी यानी कि। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से अलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। देखिए जी मैंने अब सीख चुका है, थोड़ा थोड़ा सा तड़कने लग गए ना, इसका मतलब परफेक्ट सीख चुका है। अब इसको निकाल के वापस से देखिए जी फिर से थोड़ा देर के लिए यानी कि आधा घंटे के लिए हमें गाड़ के छोड़ना है। तो देखिए जी इसको बिल्कुल अच्छे से कूट के, जो बानी है ना उसको अच्छे से कूट के फिर डालना है। ध्यान रखिए कंडे की बानी है, कंडे के अंदर यानी कि अच्छे से सिक पाती है, लकड़ियों की से नहीं सिक पाती है हमेशा चूरमा। तो देखिए जी हमारी राजस्थान की फेमस डिश है ये गाइस, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुकी है। तो देखिए जी इसी तरीके से अच्छे से दबा देंगे, कहीं से उगाड़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखें। और मैं बाहर बैठ के बना रही हूँ इसी वजह से देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है बाहर। अब इसको आधा घंटे बाद में निकालेंगे। तो चलिए जी इनको ढक देते हैं पहले तो। और ये देखिए जी आधा घंटे बाद में मैंने ढक के रख दिया था, और अभी इनको निकाल लेते हैं। ढका था वो नहीं दिखाया आप लोगों को। तो देखिए जी मैंने बाद में ढक दिया था इसी वजह से। अब इनको निकालेंगे। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुका है ये चूरमा। ये देखिए जी एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुका। तो सारे को इसी तरह से निकाल लेंगे। और चलिए अब बनाते हैं। तो देखिए जी इधर आ चुकी हूँ मैं, और अच्छे से साफ करेंगे जितनी बानी इनके चिपकी हुई है ना, क्योंकि कंडे की रहती है तो गैस कंडे की बहुत ही ज़्यादा चिपकती है, अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए जी अब इसी तरीके से सारे दोनों बाटियां ना उसको सारे को मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। अब चलते हैं आगे की तैयारी करते हैं। तो हमारी मम्मी दादी तो देखिए जी मामदस्ते में कूट के बनाती थी, पर हमारे पास मामदस्ते की अभी के टाइम पर यानी कि टाइम भी कम है, मामदस्ता तो है और हम थोड़ा सा यानी कि टाइम भी कम लेते हैं। इसी वजह से जड़ से मैं मिक्सी जार के अंदर पाउडर बना ली हूँ साथ ही में, और अच्छे से छलनी के अंदर चालना है। जो हम नाज वगैरह साफ़ करते हैं ना उसी छलनी में, मोटे छेद वाली में, उसी में यानी कि छाना जाता है। अगर छोटे छेद वाली होगी तो ये यानी कि थोड़ा सा दाने फूल जाते हैं, और इसी वजह से नीचे चूरमा छन नहीं पाएगा। तो इसी तरह से हाथ से थोड़ा सा दांत जोड़ लगा के छानना है बारी बारी में। इसी तरह से जो हल्के फुल्के इसके अंदर जंग्स रह रहे हैं ना ये छोटे छोटे बाटी वाले, तो इसको भी दोबारा से फिर डाल के पीस लूँगी। इसी तरीके से चलाते रहना आपको, और इसी तरीके से इसको पीसते रहना। तो देखिए जी ये देख सकते हैं नीचे का पाउडर का मैं व्यू दिखाती थोड़ा सा, इसी तरह से निकलते जाएंगे। सारे को मैंने पीस लिया है ये देखिए जी अच्छे से, और ये बिल्कुल पीस चुका है। और अब लास्ट का बचा तो इसमें हाथ से रगड़ रही हूँ, हाथ से रगड़ रगड़ के अच्छे से यानी कि छन पाता है। और ये लीजिए जी सारा तैयार हो चुका है। अब इसको साइड में निकाल देंगे। ये लीजिए गाइस तैयार हो चुका है। अब इनको साइड में करते हैं। देखिए जी इधर मैंने गुड़ ले लिया है, जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप गुड़ ले लीजिए, बिल्कुल बारीक गुड़ को रख के। इसी तरीके से आप मावा या ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी डालना चाहते हैं सारी चीज़ें डाल दीजिए, और ऊपर से इसी तरीके से डाल लेंगे। और इसके अंदर पात वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से हाथों से मिक्स करना है, दोनों हाथों से। थोड़ा सा मेरा ये बर्तन छोटा है इसी वजह से, तो मैं धीरे धीरे आराम आराम से कर रही हूँ। और जो हल्की फुल्की गुठलियाँ रह गई ना इसमें गुड़ की, तो उसको भी धीरे धीरे हाथ से इसी तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ। चलिए जी इसी तरीके से देख सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा कई बार हल्का सा अंधेरा भी दिख रहा है, तो शाम का समय हो चुका है। अब डाल देंगे घी। घी में ज़्यादा नहीं डलता है गाइस,
थोड़ा ही घी में काम बन जाता है। और ये लीजिए जी, थोड़ा घी का चूरमा ये एकदम परफेक्ट है बाजरे वाला। और ये लीजिए इसी तरह से सारे घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बनाएंगे इसकी छोटी छोटी सी लड्डू, यानी कि लड्डू बनाना है। तो देखिए गैस थोड़ी सी लाइट है, शाम का समय है तो थोड़ी सी रोशनी इधर उधर हो रही है, तो उनके लिए हम सॉरी। और ये देखिए जी इसी तरीके से हम बना लेंगे लड्डू, जितने मन चाहे उतने उस हिसाब से बना लीजिएगा। इसे दिखने में थोड़ा काला दिख रहा है, बाकी खाने में बहुत ही टेस्टी है, सच में लाजवाब है। आप भी एक बार जरूर बनाए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये लीजिए जी बनके तैयार हो चुका है, आप भी बनाइए खाइए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।